क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, लेकिन आपका दिल चीख चीख कर कह रहा है कि मेरा पार्टनर मुझसे कुछ छुपा रहा है? जब कोई कपल या कोई इंसान लंबे टाइम तक इस डिलेमा में रहता है, तो ये सिर्फ एक इमोशनल ड्रामा नहीं बन जाता है, बल्कि क्रॉनिक स्ट्रेस बनकर पूरे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। क्योंकि हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। जब हमारा नर्वस सिस्टम इफेक्ट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे ब्रेन की वायरिंग, हमारी स्लीप साइकिल, हर चीज़ डैमेज होगी। इस रेलिवेंट मेंटल हेल्थ और न्यूरोलॉजिकल टॉपिक पर डिटेल से बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत पांगा। सर, हेल्थ साइड पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं अपने क्वेश्चंस तो शुरू करूंगी। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि बीइंग अ न्यूरोलॉजिस्ट, आपके पास कभी कोई ऐसा कपल आया है जो अपने रिलेशनशिप में इस इनसिक्योरिटी की वजह से क्रॉनिक डिप्रेशन में गया हो? हाँ, नॉट वेरी कॉमनली बट नॉट हम्म। वेरी अनकॉमन ऑल्सो। तो पेशेंट्स आते हैं बहुत बार, जिसमें कि उनके रिलेशनशिप में जब हम डिटेल में उनसे बात करते हैं, हो सकता है जब वो पहली बार मिले हम्म। तो उनके सिम्टम्स कुछ और ही हों। जैसे कि उनके सिम्टम हो सकता है पेट से रिलेटेड हो, या उनके सिम्टम्स हों कि मुझे बॉडी में दर्द हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, कुछ परेशानी हो या रही है, नींद नहीं आ रही या है? नींद नहीं आ रही है, ऐसे, या मेरा मन नहीं लग रहा है, या मुझे भूख नहीं लग रही है। अलग-अलग सोमैटिक सिम्पटम्स हो हम्म। सकते हैं। लेकिन जब हम उनसे रिपीटेडली बात करते हैं, वो मल्टीपल टाइम्स हमारे पास आते हैं, एक रैपो बिल्ड हो जाता है, हम्म। और फिर जब हम बात करते हैं तो हमको पता चलता है कि हाँ, ये कारण है, और उसमें से एक रीज़न होता है कि वो रिलेशनशिप को लेके सिक्योर या सेफ फील नहीं कर रहे हैं, उनके मन में कुछ डाउट्स हैं हम्म। अपने रिलेशनशिप, अपने पार्टनर को लेके, और जो एक क्रॉनिक स्ट्रेस का कारण बन जाता है। ओके। सो क्योंकि हम लोग तो मीडिया में काम करते हैं, तो हमारे पास हर जनरेशन के, हर एज के बच्चे यहाँ पे हैं, जेनजी भी हैं। सो मोस्टली जेनजी का ये क्वेश्चन रहता है कि कभी कभी हमें हमारा पार्टनर का, सो पार्टनर, व्हेन आई एम सेइंग पार्टनर, आई मीन वो हस्बैंड हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, नॉर्मल कलीग्स हो सकते हैं, कि जब हम उनसे बात करते हैं तो सडनली उनका बिहेवियर चेंज होता है। कभी कभी वो फ़ोन छुपाने लगते हैं, अचानक पासवर्ड चेंज करने लग जाते हैं। तो ये ओवर थिंकिंग है या एक्चुअल में गट फीलिंग है ये कि देयर इज हैपनिंग समथिंग रॉन्ग? सो कोई भी चीज़ अगर 1-2 बार हो रही है, तो वो कोइंसिडेंस हो सकता है। हम्म। लेकिन अगर कोई चीज़ बार-बार हो रही है हुँ। और उसका एक पैटर्न बन गया है कि हर बार जब कुछ ऐसा पूछा जा रहा है, या उनसे आपके फ़ोन आप माँग रहे हो, या कुछ पासवर्ड पूछा जा रहा है, या कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, या वो आपसे इंटरेस्ट लेना कम कर दिया है आपकी बातों में या आपके साथ जाने में, तो अगर एक पैटर्न बन गया है तो ये डेफ़िनेटली एक प्रॉब्लम है। और वो कोई ज़रूरी नहीं कि उनका ये मतलब नहीं होता कि उनका कोई और रिलेशनशिप में है या हुँ। कुछ अफ़ेयर चल रहा है। हुँ। इट्स नॉट ऑलवेज़ द केस। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि वो अपनी वर्क लाइफ़ को लेके स्ट्रेस में है। हुँ। सो इट डज़न्ट ऑलवेज़ मीन कि अगर कोई छुपा रहा है हुँ। आपसे, या उसका एक पैटर्न बन गया है जिसमें वो आपसे दूर जा रहा है कोई इंसान, तो इट डज़न्ट मीन कि कुछ हो सकता है कि कुछ कोई और रिलेशनशिप हो, बट हो सकता है कि कुछ और कारण हो जिसकी हुँ। वज़ह से वो ऐसा कर रहा हुँ। है। हुँ। बट अगर किसी को ऐसा लगता है, या फिर कह सकते हैं उसको प्रूफ मिल गया है कि मेरा पार्टनर कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो वहाँ पे उसको कैसे पकड़े, कैसे करेक्ट करें? नहीं करोगे तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट उससे इफ़ेक्ट होगी। तो ये एक्चुअल में ये क्रॉनिक स्ट्रेस बन जाता है। यस। सो सो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन? सो देखिए, द बेस्ट वे टू डू इट इज़ फेस द सिचुएशन एंड टॉक अबाउट इट, हुँ। एंड देयर इज़ नो अदर वे अराउंड। मतलब आप शॉर्ट टर्म में इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में आपको, और मैं आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ हुँ। आपको, कि आपके पैर में दर्द है हुँ। और आपको शू पहनने में प्रॉब्लम हो रही है। हुँ। मतलब हुँ। एज़ अ फीमेल आपने बहुत बार नई चप्पल पहनी होगी, जिससे आपका पैर कट जाता है, राइट। हाँ? और फिर दर्द होने लग जाता हाँ। है। तो आप 1-2 दिन तो उसको चला सकते हो, हाँ। लेकिन अगर वो चप्पल खराब है, आप सोचोगे नई चप्पल है, हुँ। काट रही है, ठीक है, हुँ। धीरे-धीरे हुँ। ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या आप वो चप्पल 6 महीना, साल लगातार पहन सकते हो? क्या आप वो हुँ। जूता लगातार पहन सकते हो? क्या आप हुँ। वो सैंडल लगातार पहन सकते हो? नहीं। तो इग्नोर करोगे तो घाव बन जाएगा, जो हुँ। छोटा-सा ज़ख्म था वो हुँ। नासूर बन जाएगा। तो हुँ। इसलिए ऐसे कभी भी जब ऐसी सिचुएशन आती है, तो इसको एक तो बड़ा कामली आपको हैंडल करना होता है, एंड यूजुअली हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा, हुँ। फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, हुँ। हुँ। ये सब की मिक्स फीलिंग आती हुँ। हैं, एंड और एक अच्छा तरीका इसको हैंडल करने का है कि पहला तो टाइम दें और राइट। थोड़ा-सा कामली हैंडल करें। हुँ। बट हाँ, इवेंचुअली हेड ऑन तो फेस आपको करना ही करना पड़ेगा। आपको पड़ेगा। इस बारे में बात करनी पड़ेगी, नहीं तो इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो जिस इंसान के हुँ। लिए आप वो कर रहे हैं, इससे आपको ही फ़र्क पड़ रहा है। और एज़ यू सेड, ये मेंटल स्ट्रेस मेंटल नहीं रह जाता। मेंटल स्ट्रेस के बहुत सारे सोमैटिक सिम्पटम्स भी आने लग हुँ। जाते हुँ। हैं, जो कि आपको स्लीप साइकिल में इफ़ेक्ट कर सकते हैं, आपके डाइजेशन में इफ़ेक्ट कर सकते हुँ। हैं, हुँ। आपके बॉडीली सिम्पटम्स ला सकते हैं, हुँ। हेडेक कर सकते हुँ। हैं, हुँ। बॉडी एक कर सकते हैं, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हुँ। कर हुँ। सकते हैं,
और बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स भी कर सकते हैं। ओके, सो अभी मैं थोड़ा सा रिवर्स जाती हूँ, मैं अपने ऑडियंस को बता देती हूँ। आपने अभी बोला चप्पल, तो डॉक्टर साहब का मतलब चप्पल से आपके पार्टनर से था। सो आपने बोला कि साइकोसोमेटिक इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। सो साइकोसोमेटिक मतलब कि थोड़ा सा फोकस में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हम कहीं पे हैं, ऐसा हो सकता है कि हम फिजिकली वहाँ पे हैं बट मेंटली हम फोकस नहीं कर पा रहे, इस तरह के आप साइकोसोमेटिक सिम्टम्स बोल रहे हैं? बिल्कुल। ये आप उसे फोकस नहीं हो, आप कॉन्संट्रेटेड नहीं हो उस जगह को लेके। हुँ, आप चलिए एक और एग्जांपल बताता हूँ। हुँ, बहुत एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है कि फीमेल्स दे डोंट ड्राइव वेल, राइट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन अ फीमेल इज ड्राइविंग, और बहुत बार एडवर्टाइजमेंट भी है, उनके दिमाग में 10 चीजें चल रही होती है। हुँ, हुँ, घर पे बच्चा सोया कि नहीं राइट। सोया, बहुत सारे मेड टैब्स उस खुले हैं ब्रेन में। हाँ, मेड ध्यान रख रही है या हुँ, नहीं हुँ, रख रही हुँ, है, ठीक है। कुछ और काम की, कुछ ग्रोसरी आई है या नहीं आई है, ऑफिस का काम चल रहा है, घर राइट, का राइट, चल रहा है, एब्सोल्युटली। एंड शी डजंट वांट टू हर्ट समबडी आल्सो। हुँ, फीमेल्स आर मोर सो ट्रू, इमोशनल या, दैट या। वेज। तो वो थोड़ा स्लो गाड़ी चला रही है, बिकॉज अगर आप तेज चलाओगे तो आपको फास्ट रिफ्लेक्स चाहिए। हुँ, लेकिन आप मल्टीटास्क तो कर नहीं सकते, आप टास्क के बीच में स्विच कर सकते हुँ, हो। हुँ, तो जब आप टास्क के बीच में मल्टीपल टास्क करोगे तो आपकी स्विच की कैपेसिटी स्लो हो जाएगी। हुँ, ऐसा ही होता है जब आपके बैकग्राउंड में एक परसिस्टेंट स्ट्रेस, एक परसिस्टेंट थॉट चल रहा है किसी चीज को लेके, हुँ, एज यू सेड इस केस में वो रिलेशनशिप की सिक्योरिटी, सेफ्टी और फ्यूचर को लेके एक स्ट्रेस चल रहा है, तो वो आप अपना फोकस कंसंट्रेशन नहीं बना सकते, हुँ, और वो फिर बहुत चीज़ों में रिफ्लेक्ट करेगा। हुँ, आपकी वर्क प्लेस एफिशिएंसी कम हो जाएगी, हुँ, तो हुँ, आपका वर्क प्लेस टसल्स होने शुरू हो जाएंगे। हुँ, आप जो आपके डिलीवरेबल्स हैं, जो आपके टाइमलाइंस हैं, हुँ, उनको आप फॉलो नहीं कर पाओगे, मीट नहीं कर पाओगे, तो वो प्रॉब्लम आएगा। हुँ, हुँ, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आएंगे, बिकॉज देन यू विल बी इरिटेबल। फॉर एग्जांपल, आपके बहुत सारे जूनियर्स होंगे जो आपके राइट, राइट। साथ काम हुँ, कर रहे हैं, हुँ, तो आप नाराज तो किसी और चीज को लेके हो, अब उन्होंने कुछ पूछा तो आपने झाड़ गुस्सा दिया। कहीं और निकल गया है। तो हुँ, बहुत सारे ऐसे पर्सनल एंड फिजिकल सिम्टम्स भी आएंगे, ऐसा नहीं होता। एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि मेंटल इलनेसेस हुँ, हुँ, के फिजिकल सिम्टम्स नहीं हो नहीं सकते, हो सकते ऐसा हैं, नहीं बट होता। ये नहीं, मिथ है ये। ओके, ब्रेन इज ऑल, बॉडी इज ऑल अबाउट केमिकल्स। राइट। आपका ब्रेन केमिकल से बना है, और ब्रेन ही पूरी बॉडी को सिग्नल दे रहा है जिससे आपकी बॉडी चल रही है। इसलिए बोलते हैं कि अगर आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड है तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ओके, आपका बॉवेल हैबिट डिस्टर्ब हो सकता है, ब्रेन गट एक्सेस है। वॉव! तो जब ब्रेन में कुछ अच्छे हार्मोन्स जनरेट हो रहे हैं, अच्छे केमिकल्स हैं, तो वो आपकी बॉडी को पॉजिटिव सिग्नल देते हैं। जब ब्रेन में कुछ नेगेटिव ट्रांसमीटर्स हैं तो नेगेटिव सिग्नल्स भी देते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे बॉडी के सिम्टम्स भी आते हैं। हुँ, अच्छा, इसमें मेरा एक सवाल ये है कि क्या हम किसी को देखकर ये जज कर सकते हैं, या फिर ऐसे कुछ पर्टिकुलर एक ऐसे सर्टेन कुछ सिम्पटम्स होते हैं कि ही इज़ डूइंग वेल इन हिज़ लाइफ, लाइक ही इज़ ओके फिज़िकल विद मेंटली, ऐसा कुछ है? नहीं, इस तरह बिल्कुल नहीं। से हम नहीं कर सकते, मतलब इट्स डिपेंड आपको, पर्सन टू पर्सन। आप एक आजकल रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जिसमें 1.5 साल के बच्चे को मारा है हाँ। उनके खुद के हुँ, कजिन ने। तो अगर उसकी माँ को हुँ, 1% भी अंदाजा होता कि ये कुछ ऐसा करने वाला है, तो शी वुड हैव डन इट, नहीं होने राइट, दिया। तो एब्सोल्युटली। बहुत बार आपको जो, और ये तो पुराने मूवी में भी चल रहा है कि जो मतलब जो दिखने में ज़्यादा मुस्कुराते हैं, हो सकता है वो अंदर से हाँ, ज़्यादा। तो ऐसा किसी को आप फिजिकली देख के ये नहीं फिज़िकली बता नहीं देख सकते सकते। कि हाँ ये प्रॉब्लम है। दैट इज अ कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन, वी आर राइट। नॉट एनिमल्स। हुँ, हुँ, सो हमारा एक फ्रंटल लोब ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो कि जानवरों में नहीं मिलता, सिर्फ इंसानों में हुँ, मिलता है। और वो हमारे को बहुत सारी चीजें देता है, हमारा बिहेवियर, हमारा जजमेंट, हमारा इनहिबिशन। इनहिबिशन मतलब मुझको ये काम इस समय करना है, इस समय नहीं करना है। हुँ, हुँ, अब जैसे बच्चा होता है, उसका फ्रंटल लोब डेवलप नहीं होता, वो कहीं भी सुसु करने लग जाएगा। राइट, राइट। और अगर बूढ़ा हो गया, उसको अल्जाइमर हो गया, उसका फ्रंटल लोब भी कम कम कर रहा है, हुँ, तो वो भी कुछ भी कहीं भी हुँ, करने लग हुँ, जाएगा। लेकिन एडल्ट्स ऐसा नहीं करते, हुँ, क्योंकि हमारा जो फ्रंटल लोब है उसका जजमेंट मेमोरी पे कंट्रोल हुँ, रहता है, हुँ, और जब ये खत्म हो जाता है तो हमें बहुत हुँ, सारे उसके सिम्टम्स भी हुँ। आने लग जाते अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत तो बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। मेरे जो क्वेश्चंस हैं मैं अभी वो नहीं पूछ रही हूँ। आपसे बातचीत करते-करते मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया है। जब कोई लंबे टाइम तक स्ट्रेस में रहता है, तो हमारा एमिगडाला ओवर एक्टिव हो जाता है। जब हमारा एमिगडाला ओवर एक्टिव होता है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उस तरह से हमें कमांड नहीं कर पाता है जिस तरह से करना चाहिए। हमारा ब्रेन हमेशा फाइट या फ्लाइट मोड में रहता है। उस सिचुएशन में अगर हमें कोई ऑफिस में प्रेजेंटेशन देनी है, या फिर मे बी घर में कोई किसी के गेस्ट आए हैं, वहाँ पे उसे फिजिकली मेंटली अवेलेबल होना है, या फिर किसी भी सिचुएशन में, सो एमिगडाला का ओवर एक्टिव होना, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का थोड़ा सा कम रिस्पॉन्स करना एज कम्पेयर टू नॉर्मल, इसको कैसे हम वो करें? और थोड़ा सा आप मेरे व्यूअर को बताइए भी एमिगडाला और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या होता है? हैं। सो अमाइगडाला जो है वो ब्रेन का पार्ट है जो इमोशंस से रिलेटेड राइट। है। एंड
हिप्पोकैम्पस है जो मेमोरी से रिलेटेड है, और फ्रंटल कॉर्टेक्स जैसा मैंने अभी आपको बताया, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्पेशली वो हमारे जजमेंट, हमारी इनहिबिशन, हमारे कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, इन प्लानिंग, सब से राइट। लिंक है। तो और ब्रेन का कोई भी पार्ट ना आइसोलेशन में काम नहीं करता, ब्रेन इज लिंक्ड टुगेदर। बट उस ब्रेन इज ऑल अबाउट, आप समझ लीजिए आपने एक ये रेस देखिए, कार रेस जो होते हैं, स्पोर्ट्स कार एंड ऑल, सो जो एक रेसिंग ट्रैक है ना, रेसिंग ट्रैक पे मल्टीपल जिग जैग रूट्स बने हैं, कोई एक रूट नहीं है, आपस में एक चक्रव्यूह की तरह, एक मैट्रिक्स की तरह है, और उनमें से एक टाइम पे एक पर्टिकुलर सर्किट ज्यादा काम कर रहा है, बट इसका मतलब नहीं कि बाकी ब्रेन सो रहा है। राइट। तो जो सर्किट आप ज्यादा एक्टिवेट रखोगे तो ऑब्वियसली आप दूसरे सर्किट को आपको एनर्जी कम दे पाओगे। अब अगर आपका अमाइगडेला, हिप्पोकैम्पस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वाला सर्किट ओवर एक्टिव है, तो ऑब्वियसली जो आपका बाकी सर्किट है, जो कि आपको जरूरत है उस टाइम पे फोकस करने के लिए, किसी टाइम पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो एनर्जी तो लिमिटेड है ना, यू कैन नॉट बी एट एवरी प्लेस एट द सेम टाइम। तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि आप जब भी आप ब्रेन को ऐसा यूज करते हैं, जैसे माना आप बहुत इमोशनल हो, तो आप उसमें लॉजिकल नहीं हो सकते, राइट। और अब जब आप लॉजिकल हो तो उसमें इमोशन नहीं आ सकता। हाँ, प्रीडोमिनेट ऐसा दोनों चीजें एक टाइम पे रहेंगी, बट एक चीज डोमिनेट करेगी, राइट। तो वो ब्रेन का एक सर्किट है जो उस समय ओवर एक्टिव है, और बाकी सर्किट्स थोड़े से सप्रेस्ड हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे हैं, बट कर रहे हैं, लेकिन वो डाउनग्रेड हो जाते हैं। एंड कोई बहुत अच्छे एग्जांपल से आप समझ सकते हो, अल्कोहल। व्हाट डज अल्कोहल डज टू यू? अल्कोहल क्या करता है? अल्कोहल, ब्रेन में दो तरीके के केमिकल होते हैं, स्टिमुलेटरी जो ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ाते हैं, एंड इनहिबिटरी जो ब्रेन को रोक के रखते हैं। एंड नॉर्मली ये बैलेंस में रहता है। फॉर एग्जांपल आपको उठ के भागना है, जाना है कहीं, तो आपको पॉजिटिव केमिकल चाहिए, देन यू वांट टू रेस्ट रिलैक्स, आपको नेगेटिव केमिकल चाहिए, और ये बैलेंस मेंटेन करता है बॉडी। लेकिन अल्कोहल क्या है? एक नेगेटिव केमिकल है जो बाहर से इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अगर आप अल्कोहल लेते हो तो सडनली आपका ब्रेन एक नेगेटिव स्टेट में चला जाता है, और वो आपके ब्रेन के बहुत सारी चीजों को इनहिबिट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें जजमेंट। बहुत सारे क्राइम होते हैं कि मैंने शराब पी लिया और मेरे से ये हो गया, मैं करना नहीं चाहता था, बट वो हो गया। क्योंकि वो उस समय वो इंसान था ही नहीं जब उसने वो काम किया। और मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसा होता है, क्राइम करते टाइम पे ही लोग ज्यादातर अल्कोहल लेते हैं। एग्जैक्टली। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ करना है तो लोग बोलते हैं नहीं, शराब पी ले तो कर देगा। ना शराब पी के भाई गाड़ी चलाएगा, आज इंग्लिश बोलेगा, आज इंग्लिश बोलेगा, आज भाई गाड़ी चलाएगा। क्योंकि नॉर्मल अगर कोई भी पढ़ा लिखा इंसान है, एंड दैट इज व्हाट एजुकेशन ब्रिंग्स अस। एजुकेशन ब्रिंग्स अस जजमेंट, एजुकेशन ब्रिंग्स अस लॉजिक। तो इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई अनएजुकेटेड है तो उसका लॉजिकल थिंकिंग, उसका जजमेंट, वो सब खत्म हो जाता है, एंड ही बिहेव्स लाइक एन ड्रंकयार्ड। ठीक है। और शराब भी आपके साथ वही करती है, आप कितना भी पढ़े लिखे हो, आपके जजमेंट को, आपके लॉजिक को वो बिल्कुल खत्म कर देगी, एंड देन यू स्टार्ट बिहेविंग एज इफ यू आर समबडी एल्स। यू आर नो मोर दैट पर्सन, आप वो इंसान ही चेंज हो जाते हैं। सो दैट इज वेरी कॉमन। एंड जब कभी हमको ऐसी चीजें होती हैं हमारे ब्रेन में, तो अगर आपका कोई एक लोब एक्टिव है, माना अमाइगडाला एक्टिव है, तो ऑब्वियसली बाकी जो काम है वो दूसरे सर्किट्स थोड़े सप्रेस होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बोला है कि जैसे जब कोई अल्कोहल लेता है तो वो थोड़ा सा जजमेंट कम करता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे शॉपिंग, छुट्टी, हॉलीडे, ये सुन के हमारे ब्रेन में क्या होता है, हमें इतनी खुशी क्यों होती है? बहुत सारा डोपामिन रिलीज होता है। अगेन इट्स अ पॉजिटिव केमिकल, इट्स अ फील गुड केमिकल। तो जब आपको ब्रेन इज ऑल अबाउट केमिकल्स, ब्रेन को और कोई भाषा समझ में नहीं आती, ठीक है। और जो वो पुरानी सोच है ना कि ये चीज देख के मेरे दिल को अच्छा लगा, दिल को कुछ अच्छा नहीं लगता, सब कुछ दिमाग को अच्छा लगता है, और दिमाग को ही बुरा लगता है। ना कि दिल है कि मानता नहीं, या नहीं मानता है, या मानता है, इट्स ऑल यूजलेस। सो ब्रेन ही है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। सो व्हेनेवर यू लिसन अबाउट दीस थिंग्स, वैकेशंस, हॉलीडेज, और एनीथिंग दैट इज प्लीजिंग टू यू, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आप चाहते हो, तो आपके ब्रेन में डोपामिन निकलता है। डोपामिन इज अ पॉजिटिव हार्मोन। वो आपके ब्रेन के उन हिस्सों को स्टिमुलेट करता है जहां से आपको फील गुड होता है। तो पहली नजर में प्यार हो जाना भी क्या केमिकली है? पहली नजर में प्यार हो जाना है, उस टाइम पे उस इंसान को देख के बहुत सारा डोपामिन निकला, आपको लग रहा है बहुत पहली नजर में प्यार हो गया। और कई बार ये जो पहली नजर का प्यार होता है, वो जो आपने शुरू में एपिसोड के सवाल पूछा, वो बाद में शक होने का कारण भी बन सकता है। राइट, ओके। सो दैट केमिकल आल्सो फ्रॉम डोपामिन इट कैन चेंज टू अ नेगेटिव केमिकल, ए गाबा केमिकल आल्सो। ओके, सो अभी अब जो मेरा सवाल है, मैं थोड़ा सा अपना ट्रैक चेंज कर रही हूँ। हमारे इंडियन सोसाइटी में स्पेशली, अगर हम किसी कॉलेज में जाते हैं और दो रूममेट्स हैं, वो कुछ टाइम साथ में रहते हैं, बट उनकी आपस में पट नहीं रही है, उनका लाइफस्टाइल मैच नहीं कर रहा है, थिंकिंग प्रोसेस मैच नहीं कर रहा है, सो दे जस्ट गो टू वार्डन और अपना रूम अलग कर लेते हैं। बट व्हेन इट्स कम्स टू मैरिज, हमारी शादी हो गई है,
हम साथ में कुछ टाइम रह रहे हैं, हमारे थॉट्स मैच नहीं कर रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल मैच नहीं कर रहा है, वहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कहीं पे काउंसलिंग का सिस्टम नहीं है, स्पेशली हमारे इंडिया में। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई कपल किसी शादी नाम के किसी ट्रैप में फंस गया है, तो वहाँ पे वो अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे प्रायोरिटाइज करेगा? क्योंकि फैमिली का क्या है, फैमिली के पास जाओगे तो वो तो उस जन्म नहीं, वो तो बोलते 7 जन्म तक आपको साथ में रहना है, वो तो वहाँ से बाहर नहीं निकालते, वो कहते 7 जन्मों का साथ है आपका। तो इस ट्रैप से कैसे हम अपनी मेंटल हेल्थ को कोई प्रायोरिटाइज कर सकता है? नहीं, देखिए 7 जन्म तो पता नहीं मुझे, लेकिन जैसा आप कंडीशन आपने बताया कि अगर आप इतने परेशान हो किसी के साथ, तो शायद आप 7 दिन, 7 महीने या 7 साल भी नहीं रह नहीं पाओ। रह सकते। और एज़ यू सेड वेरी राइटली कि कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं नहीं। इनफैक्ट मेट्रो सिटीज़ में तो आपको तब भी मिल जाएँगे, मैरिज काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट एंड एवरीथिंग। आप टियर 2 सिटी में जाइए, आप टियर 3 सिटी में जाइए, आप रूरल इंडिया में जाइए, जहाँ पे हम बोलते हैं ना, इंडियाज़ हार्ट लाइज़ इन रूरल इंडिया, राइट सो राइट रूरल राइट। हाँ पार्ट्स। सो इंडियाज़ हार्ट तो वहाँ पे है, लेकिन वो हार्ट रो रहा है बेचारा, हाँ परेशान पड़ा हाँ। हुआ है वहाँ पे, ठीक है? बिकॉज़ वहाँ पे तो कुछ सिस्टम ही नहीं। वहाँ पे तो इनफैक्ट इसको एक स्टिग्मा माना जाता है कि आपकी शादी नहीं बन रही, आप काउंसलिंग पे जा रहे हो, काउंसलिंग को ही स्टिग्मा मान लिया है उन लोगों ने कि ये लोग बैठ के बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में द बेस्ट वे आउट इज़ यू नीड टू टॉक टू योर फैमिली, एंड यहाँ पे एजुकेशन का बहुत रोल आ जाता है कि आपका एजुकेटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें अपनी हेल्थ, मेंटल हेल्थ को कैसे प्रायोरिटाइज करोगे? अगर आपको ये पता है कि आप इस ट्रैप, जो आपने बोला कि इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल सकते, तो फिर आपको ये डिसाइड करना होगा कि मैं भले ही इस ट्रैप में फंस गई हूँ या फंस गया हूँ, अब मुझको इसमें अपनी लाइफ को मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन लेवल पे कैसे लेके जाना है। राइट। सो यू ग्रेजुअली डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द होल थिंग, जो पूरा एक सीन बना है जिसमें शादी का इंस्टीट्यूशन, परिवार वाले आए हैं, या जो क्रॉनिक स्ट्रेस का आपका कारण बन गया है, उससे आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। और उसका बेस्ट तरीका है कि आप डिस्कनेक्ट कर डिस्कनेक्ट कर लें। बट डिस्कनेक्ट कर लें, जब हम बोलते हैं डिस्कनेक्ट कर लें, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद है, चेन्नई है, यहाँ पे बहुत ईजी है क्योंकि फीमेल्स मोस्टली वर्किंग हैं। बट आप इमेजिन करिए एक सिनेरियो, किसी गांव में एक लेडी है जो जॉइंट फैमिली में रह रही है, वहाँ पे उसका हस्बैंड उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस ज़रूर हो रहा होगा, वो अल्कोहल लेता है, वहाँ पे उसको पता है कि कुछ उसके साथ गलत हो रहा है, बट वो अपनी वॉइस रेज नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। उस कंडीशन में अगर कोई लेडी है, या मे बी वहाँ पे कोई जेंट्स भी हो सकता है, उस कंडीशन में कैसे वो अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करेगा? अगेन देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको लड़ाई ही लड़नी है, ठीक है? भारत जीतने के लिए जितनी झांसी की रानी की ज़रूरत थी, जितनी सरदार पटेल की और सुभाष चंद्र बोस की ज़रूरत थी, उतनी गांधी जी की भी ज़रूरत थी, ठीक है? और आप आज ज़्यादा याद गांधी जी को ही रखते हो, ठीक है? नोट पे तो गांधी जी छपे हुए हैं, राइट। ठीक है? तो ज़रूरी नहीं कि आप इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं, एकदम अगेंस्ट क्रांति हो कर जाएं, लें। क्रांति कर लें। आप शांति से ये बात डिसाइड करें कि ये इंसान सुधर नहीं सकता, एंड आई जस्ट नीड टू मुझको ऐसा फोकस ऑन करना माई है। सेल्फ और मैं ओनली। आपको एक बहुत, और ऐसा ज़रूरी नहीं, मैंने बहुत बार ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं रूरल इंडिया में जिनमें फीमेल्स ने ज़्यादा आवाज़ उठाई है। इनफैक्ट अर्बन इंडिया में एट टाइम्स फीमेल्स कम वोकल हैं, रूरल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हैं। मेरी मेड, उसका हस्बैंड उसको रोज़ शराब पी के मारता था, तो उसने काफ़ी दिन से मार रहा था, काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस था, तो फाइनली उसने केस कर दी ओके। एंड वो अलग रहने लग गई अपने बच्चों को लेके। बिकॉज एनीवेज जो घर का खर्चा चला रही थी वो तो वही चला रही थी, सुबह से शाम तक काम करती थी, फिर अपने हस्बैंड को पैसे देती थी, वो उस पैसे की दारू पीता था, फिर वही दारू पी के उसको मारता था। तो पूरे साइकिल में हस्बैंड का तो कोई रोल ही नहीं था, कोई रोल नहीं है। ठीक है? बच्चे भी पैदा कर दिए, उनको कुछ काम भी नहीं, कुछ उनकी हेल्प भी नहीं कर रहा उनके परवरिश में। सो शी डिसाइडेड इवेंचुअली कि एनफ इज एनफ, एंड शी रेज्ड हर वॉइस। बट अगेन, रेजिंग वॉइस ऑल्सो डजंट मीन कि आप हमेशा एक कॉन्फ्रंटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाओ। आप डिसाइड करो कि नहीं, ये मेरे पीसों में ही सुधरने नहीं वाला है, और मेरे को कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, सो आई विल बिल्ड माय ओन सिस्टम, एंड ग्रेजुअली यू मूव आउट ऑफ दैट स्पेस। सो बिकॉज एकदम से अगर आप चाहोगे ओवरनाइट सिचुएशन चेंज हो जाए, दैट्स नॉट गोना हैपन। और द वे यू डू इट इज कि आप ग्रेजुअली प्रायोरिटाइज करने लग जाओ, कोई नया स्किल सीखो, कुछ नया काम करो, कुछ आपको अगर आप माइंडसेट कुछ, चेंज और करो आजकल मे बी। सोशल मीडिया इसमें बहुत हेल्पफुल है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज मिल गई है रूरल इंडिया को, जिसमें वो अपनी व्यथा, अपने मन की परेशानी या खुशियां हर जगह साझा कर सकता है, बता सकता है, जो ये प्लेटफॉर्म आज के करीब 10 साल पहले नहीं थे। राइट। तो दैट वे सोशल मीडिया कम्स अलोंग लॉट, कि आप आज एक मैसेज डालते हो, कुछ एक पोस्ट करते हो, सो दैट कैन चेंज योर लाइफ ऑल्सो।
सो उसका यूज़ करें। सो डॉक्टर, आपने भी बोला सोशल मीडिया पे हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं। सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे कपल्स अपने वेकेशन की फोटोज डालते हैं, बहुत अपने हैप्पी मोमेंट शेयर करते हैं। वहाँ पे क्या है, जो घर पे बैठी एक लेडी है उसको फोमो हो जाएगा कि यार सारी प्रॉब्लम सारे डाउट्स मेरी लाइफ में हैं, इनके साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है, तो वो एक अलग लेवल का स्ट्रेस बन जाता है। तो फिर वो सोशल मीडिया में ये स्ट्रेस का भी एक रीज़न है। अभी आपने बोला सोशल मीडिया हेल्प भी कर सकता है, यहाँ पे स्ट्रेस भी कर सकता है। सो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन? तो ये तो आपके ऊपर है कि आप यूज़ कैसे करते हो। देखो जो आपके पास लाइटर है, उसको आप गैस सिलेंडर जलाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप उसको सिगरेट जलाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, या किसी का घर जलाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। गन है, एक गन अगर एक पुलिस वाले के हाथ में है तो वो किसी का जान बचा सकती है, और वो गन अगर ले किसी सकते चोर हैं, के हाथ राइट। में है, किसी बदमाश के हाथ में, तो किसी की जान जाने का भी कारण बन सकती है। तो इसमें हमें अपने ऊपर अपने जो सोशल मीडिया यूजेस है या सोशल मीडिया को कैसे हम असेस करते हैं, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। देखिए पुराने टाइम में हमारा कंपटीशन होता था अपने मोहल्ले पड़ोस से कि आपके घर में आपने क्या कपड़ा पहना है, 4 घर छोड़ के क्या कपड़ा पहना है, या जो मंदिर में लेडी जा रही है उन्होंने क्या पहना है, जो शादी में जा रही है उन्होंने क्या पहना है, या किसके पास कौन सी कार है, कौन सा टीवी है। आज आप कॉम्पीट कर रहे हो डेनमार्क में बैठे हुए मिस्टर सच एंड सच या मिसेस सच एंड सच से, जिससे आप कभी शायद जिंदगी में तो क्या अगले 7 जन्मों में भी नहीं मिलने वाली। सो दैट इज द प्रॉब्लम कि आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप अपनी जिंदगी में सफिशिएंट कर रहे हो। आप दूसरे की उससे सोच के कि हाँ इसने बहुत अच्छी फोटो डाले हैं, हो सकता है वो घर जाके बहुत दुखी हो, उसके बाद होता है ना, हो सकता है क्योंकि हम मर्सिडीज में अपनी बैठा लाइफ हो। का सिर्फ बेस्ट पार्टी शेयर करना एग्जैक्टली, चाहेंगे किसी के साथ। तो माना मैं मर्सिडीज में भी बैठा हूँ, हो सकता है मेरी पीठ में दर्द हो, और हो सकता है आप ऑल्टो में बैठे हो या ऑटो में बैठे हो और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो। सो इसका सोशल मीडिया में आपको ये देखना है कि आपके काम की क्या चीज़ है, क्या आपको अपना जो चीज़ आपको अपने कुछ व्यक्त करने के लिए अगर उसको यूज़ करना है सोशल मीडिया को, तो आप यूज़ करें। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये जो फोमो वाला तरीका है, इसमें तो आप फंस के रह जाओगे। मतलब देखिए बड़ा कुछ नहीं होता, आप बड़ी कार ले आओगे और बड़ी कार और बड़ी कार, आप गहना ले आओगे और बड़ा गहना और बड़ा गहना। सो यू कैन नॉट कम्पीट एंड यू शुड नॉट कम्पीट। आप ये डिसाइड करो कि क्या आपके पास सफिशिएंट है हर चीज़ में, कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये आजकल मैरिड उसमें हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स भी आते हैं कि फीमेल को सडनली डिप्रेशन हो गया है या कुछ प्रॉब्लम हो गया है, या मेल को हो गया है, एंड द रीजन इज कि उसके दोस्त घूमने गए थे, वो घूमने नहीं गए। सो यहाँ पे कंपैरिजन आ गया ना, कंपैरिजन आ गया, और यहाँ तक कि बच्चों में आ गया है। मेरी एक फ्रेंड, उसके बच्चे की मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। तो वो एक बहुत रिप्यूटेड स्कूल में गए, और उसने फिर मैं जब उससे बात कर रहा था अपने बच्चे की स्कूलिंग के लिए, तो उसने मुझे बताया मैंने रिसेंटली स्कूल चेंज कराया है, इस स्कूल से दूसरे स्कूल में कराया। मैंने उसको बोला तो बहुत रेप्यूटेड है और बहुत अच्छा है, तो व्हाई डिड यू डू दैट। बोलती है कि मेरे बेटे को हम अंडमान लेके जा रहे थे घुमाने के लिए। उसने कहा मेरे सारे दोस्त तो थाईलैंड गए हैं, आप मुझे अंडमान लेके जा रहे हो। उसने अपनी दादी को, जो कि उसको वैगन आर पे छोड़ने जाती थी, कहा दादी आप मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ, आप वैगन आर पे जाते हो, बाकी सब लोग तो बड़ी बड़ी कारों पे आते हैं। सो यू कैन इमेजिन अगर बच्चों में इतना है तो बड़ों में कितना होगा। और बहुत बार हमारे ओपीडी में, हमारे कंसल्टेशन में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनको लगता है कि उसको बहुत ज्यादा मिल रहा है। हो सकता है वो उस पूरी वैकेशन पे लड़ रहे हो, राइट, ठीक है, और वो फोटो डालते टाइम ही मुस्कुरा रहे हैं, और हो सकता है आप घर पे रोज मुस्कुरा रहे हैं। तो क्वालिटी टाइम के लिए आपको एक बहुत किसी पहाड़ की जरूरत नहीं है, किसी बहुत अच्छे कैफे की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे कपड़े की जरूरत नहीं है। हो सकता है आप घर में बैठ के एक नेटफ्लिक्स पे मूवी चला के चाय का कप पी के भी एंजॉय कर लें, उसमें भी एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है। सो डॉक्टर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे काफ़ी ऑडियंस भी है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आई एम श्योर ऑडियंस के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो हमारी ये जो कॉन्वर्सेशन चल रही है इसमें आपका किसी का कोई ऐसा सवाल जो आप डॉक्टर बांगा से पूछना चाहें? डॉक्टर विनीत, आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट द स्पेस बिटवीन द रिलेशनशिप्स। कई बार क्या होता है कि मुझे स्पेस चाहिए होता है लेकिन मेरे पार्टनर को नहीं चाहिए होता, उसको वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती, बट मुझे मतलब मेरे को चाहिए होता है स्पेस। तो इसमें गलत कौन है और कौन सही है? दोनों सही है, कोई गलत नहीं। बट वो चीज़ मैच वो नहीं कर पाते ना, मतलब वो अंडरस्टैंडिंग आपस में मैच नहीं कर पाती है, कोऑर्डिनेशन ही नहीं दोनों बन की। पाता वो चीज़ का। तो फिर इसमें तो क्या उसका करना तरीका चाहिए? क्या है, देखो इसमें ना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। आपको एक दूसरे से ना सबसे पहले तो बात कर दीजिए। जैसे मैंने बोला कि आप पहले भी अगर आप किसी कारण से, किसी इंसान के किसी बिहेवियर की वजह से परेशान हैं, अनलेस आप उसको कॉन्फ्रंट करेंगे तो वो सिचुएशन चेंज नहीं होने वाली। ये एक बात है जो आपको बात करनी होगी, और ये भी बात करनी होगी कि हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी, आपकी अपब्रिंगिंग अलग अलग, एंड बहुत बार ऐसा सिचुएशन होता है। ये तो आपने एक स्पेस की बात करी, स्पेस कहाँ आता है मैं आपको बताता हूँ। जनरल
इंडियन फैमिलीज में एक होता है जॉइंट फैमिली कल्चर और एक होता है सिंगल, अपना अलग है, जॉइंट फैमिली नहीं है, ठीक है। तो अब माना जो हस्बैंड आया है या जो वाइफ आई है वो जॉइंट फैमिली कल्चर से आई है, उनको सब घुल मिल के रहना पसंद है, उनके फाइनेंसेस आपस में कभी सेपरेट नहीं हुए, एक जॉइंट फैमिली कल्चर से आए हैं। Okay. एंड जो दूसरा पार्टनर आया, अगेन कुड बी हस्बैंड कुड बी वाइफ, वो आया एक ऐसे कल्चर से जहाँ पे सब कुछ अकेले अकेले थे, जॉइंट फैमिली आइसोलेशन में कल्चर था नहीं सब था, कुछ। सब आइसोलेशन में था। तो अब दोनों लोग सही हैं, क्योंकि हस्बैंड की या वाइफ की, हस्बैंड की अपब्रिंगिंग हुई है, वो जॉइंट फैमिली से आया, उसको लगता है स्पेस क्या होता है, आपस में घुल मिल के रहते हैं, बहुत फायदा होता है। और वाइफ कहती है ये क्या है यार, इन्होंने तो पूरा चिड़ियाघर बना दिया है घर को, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस बारे में दोनों को बैठ के बात करनी होगी, और अगर ये दोनों लोग मैच्योर हैं तो इस बारे में बात कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम हमारी अपब्रिंगिंग की है, और आप अपब्रिंगिंग या नेचर को ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। इट्स लाइक telling your mother to behave in a different way from what she is behaving since last 65-70 years. वो चेंज नहीं होने वाला ओवरनाइट। तो उसके लिए अगर आप बात करेंगे, बट ये भी नहीं है कि चेंज नहीं होगा कभी भी। Okay. अगर आप बात करोगे तभी तो चेंज होगा। आप बोलो कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझको स्पेस ज़्यादा नहीं चाहिए, दूसरा आदमी कहता है मुझे स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो आप आपस में बात करोगे कि हाँ ये एक प्रॉब्लम है जो हमें सॉर्ट आउट करनी है, और इवेंचुअली हो जाएगी। आप करना चाहोगे तो हो जाएगा, अगर आप नहीं करना चाहोगे तो ऑब्वियसली आज तो क्या, आज के 10 साल बाद भी नहीं होगा। इसमें डॉक्टर ये भी तो हो सकता है ना कि जब कोई कपल है जिसकी शादी होने वाली है, चाहे लव मैरिज अरेंज मैरिज है, थोड़ा बहुत बात तो हर कोई करता ही है, उस समय पे ये चीज़ें डिस्कस नहीं होनी चाहिए कि मुझे थोड़ा सा पर्सनल स्पेस चाहिए होगा, मैं फ़ोन के पासवर्ड्स वगैरह किसी के साथ, आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी, तो आपको नहीं लगता पहले डिस्कस होना चाहिए? मैम बहुत सारी बातें डिस्कस होती भी हैं, लेकिन इंडियन मैरिज सिस्टम में ये कोई गारंटी नहीं करता कि आप उसको फॉलो करोगे। तो जो आपने पहले बोला था ना कि पहली नज़र का प्यार, जो पहला डोपामीन होता है, वो कब चेंज हो जाए यू नेवर नो। सो यस, मुझे लगता है आज के टाइम में इट इज़ मच बेटर देन व्हाट इट वाज। पहले तो आप लड़की लड़के को देखते ही नहीं थे, शादी हो जाती थी तो डिस्कस तो क्या करोगे। अभी काफ़ी बेटर हो गया है, बट आई थिंक इन टाइम्स टू कम वी शुड स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दीज थिंग्स। हम फालतू की चीज़ों की बात करते हैं कि तुम्हारे पास हनीमून पे कितना कहाँ पैसा है, जाएंगे? हाँ हनीमून पे Right. जाएंगे, कहाँ जाएंगे, घूमेंगे, क्या करेंगे। वी शुड डिस्कस अबाउट दिस। हमें बात करना चाहिए कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अब शुरू शुरू में क्या होता है, आप लोग एक दूसरे को जान रहे होते हो, और बहुत सारा वो होता है ना, वायलिन बज रहे होते हैं, तो आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते हो। Ignore जैसा कर मैंने देते आपको हैं। बताया ना, ब्रेन का एक सिस्टम स्टिमुलेटेड है, राइट। तो जब वो थॉट, वो जो हाँ। इमोशन वाला सिस्टम स्टिमुलेटेड है ना, तो उसने थॉट प्रोसेस को साइड में कर दिया, इसलिए आप लॉजिकली नहीं सोच पाते। कई बार आपको रेड फ्लैग दिख रहे होते हैं, बहुत बार आप देखोगे जो ब्रोकन मैरिजेस होती हैं उसमें होता है कि रेड फ्लैग्स तो मुझे पहले से ही दिख रहे थे, लेकिन मैंने इग्नोर किए, क्योंकि वो उस फिर हम बाद में वो डॉट्स को कनेक्ट करते हैं कि Yes. यार वो तो मुझे उस समय पता चल गया था। एग्जैक्टली। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, राइट। सो किसी और का कोई सवाल? मेरा एक सवाल है। मान लीजिए किसी रिलेशनशिप को 4-5 साल हो गए हैं, लेकिन वही रिलेशनशिप जब स्टार्टिंग फेज़ में होता है 1 साल में, 6 महीने में, तो वो पहले रिलेशनशिप में पूरे पूरे दिन बात होती थी, लेकिन अब वही रिलेशनशिप में सिर्फ 3 साल 4 साल बाद सिर्फ 10 मिनट बात रह जाती, पूरे दिन में सिर्फ 10 मिनट वक्त निकाल पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि स्पार्क ये ख़त्म क्यों हो जाता है वक्त के ये साथ? तुम्हारा पर्सनल सवाल है ना? अरे नहीं। अच्छा। तुम्हारे क्वेश्चन से मुझे अपनी वाइफ की वो याद आ गई, तो शी ऑलवेज सेज दिस कि ऐसा चेंज हो जाता है। एंड आई विल टेल यू क्यों चेंज हो जाता है। जब आप शुरू में किसी रिलेशनशिप में जाते हो या किसी भी एक उसमें जाते हो, तो आप उस समय उस चीज़ को ज़्यादा टाइम दे रहे होते हो। ग्रेजुअली क्या होता है, आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हो, और ये ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जब आप कार नई आती है घर में, तो आप कार का बहुत ध्यान रखते हो, कोई स्क्रैच तो नहीं लग गया, पार्किंग कैसे हो रही है, धूल तो नहीं आ रही। लेकिन जब वही कार 6 महीना, साल, 2 साल पुरानी हो जाती है, स्टॉप केयरिंग फॉर दैट, इतना ध्यान नहीं रखते। बट इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप कार ठोक दोगे। अगर कोई और कार पे आपके छू के जाएगा तो आप लड़ोगे। तो दूसरा क्या होता है, शादी में अलग अलग टाइम पे प्रायोरिटीज भी कई बार चेंज हो जाती हैं। प्रायोरिटीज ऐसे चेंज हो जाती हैं, जैसे माना बच्चे हो गए आपके, तो हो सकता है आप बच्चों के साथ कॉन्जॉइंटली टाइम स्पेंड कर रहे हो, वो जो आपका कंबाइंड टाइम है, हो सकता है आप एक दूसरे से बात उतनी नहीं कर रहे, लेकिन आप जब बच्चों के साथ हो तो काम कर रहे हो, देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती जाती हैं। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कम्युनिकेशन। आपको अगर किसी बात से प्रॉब्लम है तो आप उस बात को कहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरी वाइफ को अगर मेरे इस बात से प्रॉब्लम है कि मैं उनसे बात कम कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कम कर रहा हूँ, अनलेस शी टेल्स मी एंड फील सैड अबाउट इट, हाउ वुड आई नो। सो
इट हैज़ टू बी कन्वेड, आपको बात करना होगा, आपको बताना होगा कि ये बात से प्रॉब्लम है। टाइम के साथ चेंज इसलिए हो जाता है कि जो हमारे ब्रेन में डोपामीन होता है ना, उसका थ्रेशोल्ड चेंज हो जाता है। पहले क्या होता है, थोड़ा सा ही आपने बात कर ली तो एकदम डोपामीन निकल गया आपको, और आपको डोपामीन से मजा आ रहा है, आपका ब्रेन सेंस कर रहा है। अब धीरे धीरे क्या होता है, उसका थ्रेशोल्ड बढ़ता जा रहा है, अब आपको फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे और प्रायोरिटीज आ जाती हैं। जो चीज़ नॉर्मल हो जाती है उससे डोपामीन रिलीज होना बंद हो जाता है, फिर जब हमें जो चीज़ एक्साइट करती है उससे डोपामीन रिलीज होने लग जाता है। तो ये हमारा दिमाग का जो कनेक्शंस हैं वो अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं एट टाइम्स कि वो उनके लिए नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली, इसलिए बोला जाता है कि अगर आपको किसी भी रिलेशनशिप को चलाना है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट इवन अ बॉस and a junior's relationship, I'm also talking about an employee and an employer's relationship, I'm also talking about a security guard and the owner's relationship, the communication has to be the key। माना सिक्योरिटी गार्ड को, एम्प्लॉय को, किसी को भी लग रहा है कि मेरा जो हाइक मुझे मिलनी चाहिए थी, जो मेरा अप्रेजल होना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ बट मुझे उसका आउटकम नहीं मिल रहा, बट अगर वो बताएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा उसके बॉस को कि ये प्रॉब्लम। एंड द कम्युनिकेशन हैज़ टू बी द की इन एवरी रिलेशनशिप। हो सकता है जब वो दो लोग बैठ के आपस में एक चाय पे बात करें तो चीज़ों का सोल्यूशन निकल आए, और बहुत बार प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो जाती हैं, बहुत बार उल्टा भी होता है। ये तो हस्बैंड की तरफ से भी हो सकता है, वाइफ की तरफ से हो सकता है, राइट। मेल पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, फीमेल पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। बहुत बार फीमेल्स में ऑब्वियसली इमोशनल ज़्यादा होते हैं, तो जैसे बच्चे हो गए तो उनका ध्यान पूरा बच्चों की तरफ चला जाता है, तो हस्बैंड फील्स इग्नोर्ड। द अदर साइड कुड ऑल्सो हैपन कि अब हस्बैंड जो है काम में इतना बिजी हो गया है कि, बट उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने साथ और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो। एंड आई ऑल्सो विल टेल ऑल माई एवरीबडी हु इज अराउंड मी कि आप महीने में 2 दिन या 1 दिन अपने आप को दिया करो, जिन 1-2 दिन आप कुछ नहीं करोगे, यू विल जस्ट सिट एंड टॉक टू योरसेल्फ। इट कुड बी 1 hour सिटिंग इन अ कार, or it could be just sitting around in a cafe। You talk to yourself, what are you doing with your life? क्या आप ये करने के लिए आए हो, यहाँ तक पहुँचे हो, क्या कुछ चेंज करना चाहते हो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट डॉक्टर ऐसा भी होता है ना कि जैसे अभी आपने बोला कि फीमेल एज कम्पेयर टू मैन ज़्यादा इमोशनल होती हैं, तो जब उनको फील होता है कि इग्नोरेंस उन्हें मिल रही है तो वो मेंटल लोड का भी तो एक रीज़न बनता है ना, Yes. मेंटल लोड बन जाता है। सो ऐसी सिचुएशन में उनको किसके पास जाना चाहिए? लाइक हु इज़ द राइट POC, न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट है, ओके। बिकॉज वो आपकी काउंसलिंग करेगा, वो आपसे बात करेगा। ऐसी सिचुएशन में ना सबसे इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन आपको देती है वो देती है बात करना। तो आप बात करेंगे, देखिए मैं अगर आप किसी को, मैंने आपको बोला ब्रेन इज ऑल अबाउट न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल्स, राइट। तो मैं आपको बाहर से दवाइयाँ देके कुछ पॉजिटिव केमिकल्स दे भी दूंगा, लेकिन अगर आपकी थॉट प्रोसेस मॉडिफाई नहीं होगी, क्योंकि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं वो आपकी थॉट प्रोसेस से हो रहे हैं। और अगर रूट आप, कॉज ही कुछ और है ना। हाँ, तो वो अगर आपकी थॉट प्रोसेस चेंज नहीं हो रही, अगर उसका कॉज ही चेंज नहीं हो रहा, तो मैं आपको कितनी भी दवाई देता रहूंगा, जब तक आप दवाई खाओगे ठीक रहोगे, जैसे ही वो दवाई हटी बैक टू नॉर्मल। सो राइट। the cause has to change, the thought process has to change, and for that to change, for the behavior to change, you have to go to a psychologist who will talk to you, who will counsel you कि क्या चीज़ खराब है। पहली बार तो जब आप 2-3 बार मिलोगे तो आपको 3-4 बार तो में तो समझ में आएगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। जी जी। शुरू में तो हो सकता है 3 बार में समझ ही नहीं है, एंड Right, देन right. व्हेन यू स्टार्ट सॉर्टिंग इट आउट, तो देन यू विल बी एबल टू गेट ऑफ मेडिसिन। सो द बेस्ट पर्सन इज ऑब्वियसली a psychologist, but all the people, whether it is psychiatrist, neurologist, all of them help, but the one who will do counseling will be a psychologist because they are trained in that। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इवन मैं अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगी कि अगर आप डॉक्टर से पूरी तरह राब्ता कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो इससे पहले सिचुएशन आपके हाथ से निकले, यू शुड कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट। आपको खुलकर बातें करनी है। आपको भी कई बार पता नहीं होता है कि एक्चुअल में रूट कॉज क्या है आपकी प्रॉब्लम का। जी। सो कोई और सवाल? हाँ, मेरा जी। है कि जैसे किसी भी रिश्ते में कहा जाता है कि लड़ाई झगड़ा या प्रॉब्लम्स आना नॉर्मल है, लेकिन कैसे पता करें कि जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो नॉर्मल है या आपकी मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही है? जब पहुंचाने लग जाएं तब, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल लड़ाई हो रही है लेकिन वो आपके काम को डिस्टर्ब नहीं कर रही, आपकी रूटीन को डिस्टर्ब नहीं कर रही, आपको कांस्टेंट स्ट्रेस नहीं दे रही है, तो वो नॉर्मल लड़ाई है। लेकिन अगर उसकी वजह से आपका मूड खराब रह रहा है, आपने अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप सो नहीं पा रहे हो, आप परेशान हो गए हो, आपको कुछ बॉडीली सिम्टम्स आ रहे हैं, सो देन दैट टेल्स यू कि नहीं, ये अब ओवरबोर्ड हो गया है, कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है, ये अब सहन नहीं हो रहा है। तो लड़ाई होना नॉर्मल है ऑब्वियसली, फिर उसके बाद मनाना भी नॉर्मल है,
लेकिन अगर वो लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई कि आप मनाते ही रह रहे हो या लड़ाई होती ही जा रही है, देन ऑब्वियसली आपको एक टाइम पर बैठकर बात करनी होगी कि हाँ अब ये ज़्यादा हो रहा है। तो जब भी कुछ ऐसा एक पैटर्न बन जाए कि ये तो एक पैटर्न ही हो गया है, ये बार बार हो रहा है और ये आपकी जो डेली लाइफ है, जो आपकी रूटीन है, उसको डिस्टर्ब करने लग गया है और एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ स्ट्रेस बन गया है, देन इट इज़ द टाइम कि हम बात करें इस बारे में, बैठें। और ये एक प्रॉब्लम है, एक रेड फ्लैग। सो डॉक्टर साहब, जैसे हमारे यहाँ पे दोस्त लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं, इसमें से एक बात समझ में आ रही है कि रिलेशनशिप की वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम तो बहुत कॉमन है ना, और ये सारे मुझे लगता है कि अंडर 30s वाले बच्चे हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, ठीक है। मेरा सवाल इसमें ये है कि अगर किसी को बार बार इस तरह के इश्यूज हो रहे हैं, बार बार एपिसोड्स हो रहे हैं स्ट्रेस के, क्रॉनिक डिप्रेशन के, तो इससे हमारे नर्वस सिस्टम पर क्या असर पड़ता है? तो आपका नर्वस सिस्टम की बात है, जिस सर्किट, मैंने आपको बोला ब्रेन इज ऑल अबाउट सर्किट्स, जिस सर्किट का आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे वो इतना डोमिनेट करता जाएगा, और जिस सर्किट का कितना कम यूज़ करोगे वो उतना नीचे जाता जाएगा जी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक राइटर हैं तो आपका राइटिंग वाला पार्ट जो है वो स्टिमुलेट करते रहोगे तो वो चलता जाएगा। अगर आप ये कांस्टेंट स्ट्रेसफुल स्टेट में हो, जो कि रिलेशनशिप की वजह से या किसी वजह से आया है, तो क्या होगा कि वो लगातार एक सर्किट ऐसा है जो डोमिनेट कर रहा है आपके ब्रेन, और वो आपके ब्रेन को, जब भी ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं तो ये ब्रेन को अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग सिग्नल्स दे रहे हैं, और उन सिग्नल्स की वजह से कुछ वो पार्ट जो हमेशा एक नेगेटिव वाइब से रिलेटेड है वो हमेशा स्टिमुलेटेड रहेंगे, और जो पॉजिटिव वाइब वाले हैं वो साइडलाइन हो जाएंगे। तो आप कॉन्स्टेंटली इरिटेटेड, चिड़चिड़े, गुस्सेपन वाले, वो आपका नेचर बन जाएगा। तो जब कोई कांस्टेंट चीज लगातार होती है तो वो आपके बिहेवियर और पर्सनैलिटी में चेंज कर देता है। तो लगातार कुछ चीज का होना वो धीरे धीरे आपकी बिहेवियर और आपकी पर्सनैलिटी क्या है, लोग बोलते होंगे ना कि मैडम है ये बहुत खुश रहती है, खुश है, इनका तो अलग ही और है, हाँ शी इज हैप्पी गो लकी, या कुछ लोगों के बोलते हैं यार चिड़चिड़ी है यार, हाँ, कुछ इसके आते तो माहौल चेंज हो जाता है, माहौल चेंज हो जाता है। हाँ। तो ये जो आपकी पर्सनैलिटी है, हाउ डज दैट फॉर्म, ये आपकी प्रीवियस लाइफ एक्सपीरियंसेस, आपकी प्रेजेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस, वो डिसाइड करता है कि व्हाट इज योर बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी। And if constantly these negative neurotransmitters are releasing in your brain, then there'll be a time when your personality will switch to another person. So इतना ज़्यादा affect कर सकता है। Then as I said, bodily symptoms तो होते ही हैं, जैसे हो सकता है आपको constipations होने लग जाएं, bowel problems होने लग जाएं, body aches होने लग जाएं, headaches होने लग जाएं, sleep issues होने लग जाएं, brain fogginess होने लग जाए, सब कुछ हो सकता है। अच्छा ठीक है, मान के चलिए कोई एक इंसान है, उसको समझ में आ रहा है कि वो छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट करता है, हर चीज़ को नेगेटिवली लेता है, कहीं पे भी उसको कुछ पॉजिटिव साइन नहीं देखता है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, अभी वो अपने ब्रेन को रीवायर कैसे कर सकता है, कैसे इस पर्सनैलिटी को चेंज कर सकता है? वो सबसे पहली चीज़ ये रिकॉग्नाइज करके कि प्रॉब्लम का फर्स्ट सॉल्यूशन का पॉइंट होता है ये रियलाइज करना, या तो खुद से या किसी के बताने पे कि एक प्रॉब्लम है, उसको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये प्रॉब्लम। ज़्यादातर लोग जो स्ट्रेसफुल स्टेट में होते हैं, जो आपने स्टेट बताई, उनमें से मोस्टली लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनके साथ ये प्रॉब्लम, और फिर सॉल्यूशन तो नेक्स्ट स्टेप है ना। तो पहला है प्रॉब्लम को पता करके, ये एक्सेप्ट करके कि प्रॉब्लम। द सेकेंड इज फाइंडिंग आउट द कॉज, and finding out the cause means talking to somebody. Now that somebody could be a psychologist, that somebody could be your mother, that somebody could be your friend, that somebody could be anybody in the office. जब आप बात करोगे, constantly बात करोगे, then at a point of time you will get to know कि हाँ ये एक चीज़ है जो ये problem, and then comes the third step which is the solution. Then the solution involves the person who is the part of the problem. That could be your mother-in-law, that could be your father-in-law, that could be your wife, that could be your husband, that could be your partner, boyfriend, girlfriend, anybody. So ये step हैं। तो पहला recognize करना कि problem है, दूसरा problem क्या है उसको पकड़ना, तीसरा जो problem का part है उन सब stakeholder से बात करना। So these are the steps by which you can manage this. Right. But मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं तो यहाँ पे ना जज होने का एक बहुत वो है, और व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ, वहाँ पे लोगों को लगता है कि अगर मैं फैमिली मेंबर से किसी से बात करूँगा तो लोग मुझे जज करेंगे कि यार ये तो नेगेटिव बंदा है, ये तो खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसमें एक लेवलिंग का उसमें चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। तो इस कंडीशन में आई थिंक साइकोलॉजिस्ट वुड बी अ बेटर पर्सन, a third person who is non-judgmental,
वो कई बार क्या होता है कि आपको जो प्रॉब्लम लग रही होती है ना वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम होती भी नहीं है। हम्म, तो वो जो अगर घर वाला आदमी बोलेगा ना यार इतनी बड़ी नहीं है तो आप नहीं मानोगे, लेकिन राइट, अगर वही बाहर वाला आदमी बोलेगा कि मैंने तो इनकी आदमी भी फट सुन से ली, मान लेगा। मैंने इनकी भी सुन ली, अब मेरा ये व्यू है, अब ये मेरा हम्म, पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा ओपिनियन है, तो हो सकता है आप ज़्यादा आसानी से उस बात को एक्सेप्ट करो। जी जी, ठीक है। किसी का और कोई सवाल है तो आप लोग? मेरा है, जी, मेरा रिलेशनशिप में रेड फ्लैग से रिलेटेड है। जेंजी कपल्स के फ़ोन में डेटिंग ऐप होना रिलेशनशिप में रेड फ्लैग है कि नॉर्मल है? आप देखो ये डिपेंड करता है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आई वुड आस्क कि आप जिस बंदे से डेट कर रहे हो तो क्या उससे जब डेट कर रहे हो, जेंजी कपल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिन लोगों से डेट कर रहे हो, तो क्या आप लोग डेटिंग ऐप के थ्रू मिले थे? सो द आंसर इज यस। सो ऑब्वियसली वो डेटिंग ऐप उसके फ़ोन में है, लेकिन जब आप उससे मिल गए हो तो देन दैट डेटिंग ऐप शुड बी अनइंस्टॉल्ड। या इट शुड बी ठीक है। फिर डिलीटेड। भी है। फिर भी है, so that is a red flag obviously. So then that is a red flag, because if you are together and if you both feel that you are together not just for the sake of being together, if you are together then obviously आपको डेटिंग ऐप आपके फ़ोन का पार्ट नहीं होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो इंस्टॉल नहीं होनी चाहिए, जस्ट विजिबल होनी चाहिए। बट अगर ऐसा नहीं है सो ऑब्वियसली इट्स अ रेड फ्लैग, एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस। एंड अगेन द नेक्स्ट स्टेप इज यू टॉक टू और हर कि भाई तुमने क्यों रखा हुआ है डेटिंग ऐप, तुमने ऑन कर रखा है, नहीं ऑन कर, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम डोंट बी टू पोकी। मतलब जस्ट डेटिंग ऐप बीइंग इन द फोन कैन नॉट बी द रेड फ्लैग। सो यू हैव टू ओवरऑल सी द पेशेंट। अगर ओवरऑल पेशेंट आपका, अगर ओवरऑल जो बंदा है, जो आपका पार्टनर है, इफ ही इज वेल बिहेव्ड विद यू और शी इज वेल बिहेव्ड विद यू, देन जस्ट द एप्लीकेशन बीइंग देयर शुड नॉट बी योर बोन ऑफ कंटेंशन। वो सिर्फ कारण नहीं होना चाहिए आपके रिलेशनशिप को उबाल लाने के लिए। हो सकता है आपके सिर्फ ये कहने से कि तूने क्यों डाला, उसको चिड़चिड़ापन लग रहा है, मुझ पे ट्रस्ट कर रहा है या कर रही है। सो अगेन हो सकता है जो शुरुआत हो रही है प्रॉब्लम की वो इसी चीज से हो रही हो, लेकिन अगर वो उसको यूज कर रहा है, या बाकी भी एक पैटर्न है, जैसे मैंने बोला ना पैटर्न होना बहुत पैटर्न जरूरी होना है, जरूरी है, कि right. ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ एक काम कर रहा है, लेकिन अगर काम बार बार हो रहा है लेकिन उसके साथ आपको डेटिंग ऐप भी है, आप पे ध्यान नहीं दे रहा है, आपको फिर जो आपके डेट्स हैं उनको मिस कर रहा है, आप पे उतना ध्यान नहीं दे रहा है, फोकस नहीं कर रहा है, या बाकी और रेड फ्लैग्स भी हैं, सो ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन इट कैन कॉज यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। जी जी। सो हमने रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स को लेकर हाउ इट कनेक्ट्स विद मेंटल हेल्थ, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, बहुत डिटेल से बात की है। आई थिंक मेरे व्यूअर्स को भी हमारा ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। अगर इसी तरह के पॉडकास्ट और भी चाहते हैं thehealthsite.com पर, तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू डॉक्टर बांगा, आपका बहुत बहुत फिर से धन्यवाद हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।